बिहार के विश्वविद्यालयों में जब प्रोफेसरों की बहाली होगी तो क्या उसमें आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा? स्पष्ट लेटर में लिखा हुआ है कि आउटसोर्सिंग पर जो प्रोफेसर जाएंगे उनका ना तो विश्वविद्यालय में इंटरव्यू लिया जाएगा, ना ही विश्वविद्यालय में उनकी किसी तरह से कास्ट सर्टिफिकेट देखी जाएगी। नीतीश कुमार जी, जो भी लोग इस कंपनी और ठेके प्रोसेस से जाएंगे वहां ना तो आरक्षण का कोई नियम का पालन होने जा रहा है। ये पूरी तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नीतीश कुमार जी खत्म करने के प्रयास में लगे हुए हैं। और मैं आपको एक राज की बात बताऊं कि ये 9 कंपनियों को लिस्टेड किया गया है और ये 9 कंपनी सरकार के विभिन्न मंत्रियों के परिवारों की कंपनी है। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल करना चाहूंगा, शिक्षा मंत्री जी से और के पाठक जी से। मुख्यमंत्री से यह सवाल है कि आप जिस महापुरुष के रोल में आरक्षण देने के बाद आए और आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या उस आरक्षण का लाभ बिहार के पिछड़े अति पिछड़े लोगों को मिलेगा? मैं नीतीश कुमार से यह पूछना चाहूंगा कि एक तरफ आप लगातार बिहार के लोगों को नौकरियां बांट रहे हैं स्कूलों और विद्यालय में, और जब हायर एजुकेशन की बात आ रही है तब नीतीश कुमार जी ठेके पे प्रोफेसर बहाल करने की बड़ी तैयारी कर चुके हैं। जब टेंडर बेसिस पे इस बिहार में विश्वविद्यालय में शिक्षक आएंगे, पहले कहा जाता था कि आउटसोर्सिंग पे स्वीपर मिला करते थे, आउटसोर्सिंग पे क्लर्क बहाल हुआ करते थे, लेकिन आज नेट और जीआरएफ करके भी स्टूडेंट एक अनपढ़ गवार कंपनी के मालिक के आगे वैकेंसी फॉर्म डाल के विश्वविद्यालय में आएगा तो उसका स्तर क्या रहेगा? और मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि जो आपके शिक्षा विभाग से और माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, क्या आपके विभाग से जो लेटर निर्गत हुआ है 8/11/2023 को, क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि जो प्रोफेसर की बहाली होगी विश्वविद्यालय में उसमें आरक्षण के नियमों का कितना पालन किया जाएगा? मेरा सबसे बड़ा सवाल है, बिहार के विश्वविद्यालयों में जब प्रोफेसरों की बहाली होगी तो क्या उसमें आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा? आपके स्पष्ट लेटर में लिखा हुआ है कि आउटसोर्सिंग पर जो प्रोफेसर जाएंगे उनका ना तो विश्वविद्यालय में इंटरव्यू लिया जाएगा, ना ही विश्वविद्यालय में उनकी किसी तरह से कास्ट सर्टिफिकेट देखी जाएगी। इससे पहले जो नियम थे विश्वविद्यालय के पोर्टल पे नेट जीआरएफ करने वाले स्कॉलर, शोधकर्ता, हमारे साथ एक शोधकर्ता भी बैठे हुए हैं, वो डायरेक्ट विश्वविद्यालय के संपर्क में आके इस तरह की बहालियों में पार्टिसिपेट किया करते थे। लेकिन अब वर्तमान में नीतीश कुमार जी, जो भी लोग इस कंपनी और ठेके प्रोसेस से जाएंगे वहां ना तो आरक्षण का कोई नियम का पालन होने जा रहा है और ना जो गरीब घर के लोग जो नेट जीआरएफ करके विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के इच्छुक होते थे, वैसे लोगों पे, आम गरीब लोगों पे रिजर्वेशन तो छोड़ दीजिए, उनके पेट पे भी आपने लात मारने का काम किया है। हमारी यह स्पष्ट जन अधिकार छात्र परिषद की मांग है। और दूसरी बात कि मैं के पाठक जी से पूछना चाहूंगा कि क्या के पाठक जी, आप बताइएगा कि जैसे आपके बाल बच्चे दिल्ली बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और अन्य बोर्ड में पढ़ा करते हैं तो आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन क्या गरीब किसान, रिक्शा, ठेला चलाने वाला का जो बाल बच्चा है वो अगर विश्वविद्यालय, अगर उसके बच्चे अगर ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे तो क्या आप गारंटी लेते हैं कि स्कूल की पढ़ाई से 100% रिजल्ट हो जाएगी? आज आप इस विभाग में हैं तो शिक्षक स्कूल जा रहे हैं, कल आप नहीं रहिएगा, लेकिन यह नियम क्या आपके जाने के बाद निरस्त हो जाएगा? ये पूरी तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नीतीश कुमार जी खत्म करने के प्रयास में लगे हुए हैं और के पाठक भी खत्म करने के प्रयास में लगा हुआ है। अगर इस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था गिरती रही तो बिहार का ना तो शैक्षणिक विकास हो पाएगा, ना आर्थिक विकास हो पाएगा। इसलिए जन अधिकार छात्र परिषद ने स्पष्ट तौर पे बिहार के माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने का समय लिया है, बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री से मिलने का समय लिया है। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम बिहार की सड़कों पे उतरेंगे, हम पे लाठी चले या गोली चले, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था और भविष्य को हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे। आप लोगों का कोई सवाल है?
सरकार आखिर क्यों ठेका बहाली करना चाह रही है? आपको क्या लग रहा है? आरक्षण देने का उद्देश्य नहीं है? अगर एक बात बताइए, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि सरकार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी आरक्षण का प्रावधान लाए। अगर आप प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं तो सरकारी में तो आपने आरक्षण दे दिया, लेकिन सरकार की वैकेंसियां ही नहीं आ रही है। आप विश्वविद्यालय जो देश का रीढ़ होता है, एक स्टेट का रीढ़ होता है, आप वहां पे प्राइवेटाइजेशन लाकर आरक्षण को तो आपने ही खत्म कर दिया। जिस आरक्षण को आपने दिया वो तो आरक्षण रहा ही नहीं। जब पूरे स्टेट के यूनिवर्सिटीज में प्राइवेटाइजेशन से प्रोफेसरों की बहाली होगी तो फिर वहां आरक्षण की बात कहां से होगी? हम आपसे यह पूछना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार जी बिहार के पिछड़े दलितों को सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप थमाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पढ़े लिखे जो हम जैसे तबके हैं उनकी मंशा को समझ चुके हैं। ये लोग, मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आरएसएस के विचारधारा से प्रभावित है नीतीश कुमार, जो आरक्षण दे तो रहे हैं लेकिन आरक्षण लेने की कोई भी प्लेटफॉर्म ये लोग छात्रों का नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कब सड़क उतरना है आप लोगों को? हम लोग जल्द महामहिम राज्यपाल और शिक्षा मंत्री से मिलकर अगर हम लोग को आश्वासन नहीं मिलता है कि हम निरस्त करते हैं इस आदेश को, उसके बाद हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर भी आपकी बहाली की जा रही है, उसमें भी आप आरक्षण चाहते हैं? नहीं, हमारा यह कहना है कि बिहार के विश्वविद्यालय को ठेके पे देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आपके यहां बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग है, आप उससे बहाली करवाने में क्यों तत्पर नहीं है? आखिर बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की इतनी बड़ी वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है जब शिक्षकों की जगह खाली है? तो मैं आपको यह लेटर दिखाना चाहता हूं। यह लेटर देखिए, विकास ट्रेडर्स, जैसे लग रहा है कि कोई बालू गिट्टी पेंट सप्लाई करने वाला ट्रेडर्स चल रहा है इसकी। और मैं आपको एक राज की बात बताऊं कि ये 9 कंपनियों को लिस्टेड किया गया है और ये 9 कंपनी सरकार के विभिन्न मंत्रियों के परिवारों की कंपनी है। ये जानबूझकर विश्वविद्यालय को प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेल रहे हैं ताकि इनका घर चले और आम गरीब का जो बाल बच्चा किसी भी तरह से पढ़ लिख के पीएचडी करके विश्वविद्यालय में पढ़ाने की योग्यता रखता है, उसकी योग्यता को खत्म करने की सबसे बड़ा साजिश बिहार सरकार रच रही है। इस साजिश को हम नाकाम नहीं होने देंगे। प्राइवेटाइजेशन की ओर अगर शिक्षा जाएगी तो कोई भी किसान का बाल बच्चा शिक्षित नहीं हो पाएगा। जिस तरह से हायर एजुकेशन की दर बढ़ रही थी बिहार में, आने वाले समय में हायर एजुकेशन में आप देख लीजिएगा किसी भी जात का गरीब किसान, मजदूर, रिक्शा ठेला वाला का बाल बच्चा वहां पे नहीं पढ़ पाएगा। बिहार सरकार की यह मंशा है, अमीरों को और अमीर बनाने की मंशा है और गरीबों को और गरीब बनाने की मंशा है। किन मंत्रियों का कंपनी है जिसके द्वारा बहाली ली जाएगी? मैं आपको कह तो रहा हूं, 9 ट्रेडर्स का नाम है, 9 कंपनियों को लिस्टेड किया गया। मंत्री का नाम बताएंगे? मैं किसी भी मंत्री का नाम, आप जांच का विषय है, आप जांच करवा लीजिए, हम जांच कमेटी तैयार हो कि किन लोगों का है। लेकिन बहुत पुराने और बड़े मंत्री जो कि जदयू में भी हैं, भाजपा के भी कुछ मंत्रियों का इसमें है, बीजेपी के भी मंत्रियों का इसमें 2-4 कंपनी है, कोई आरजेडी के भी कुछ लोगों की कंपनी है। ये पूरे 60 गांठ करके बिहार और के गरीब गुरबा के बच्चों को और बिहार के विश्वविद्यालय के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की बड़ी साजिश है। और इस साजिश के खिलाफ हम लोग बिहार के सभी विश्वविद्यालय में जाएंगे और इसके खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरकर यह मांग करेंगे कि इस तरह से बिहार के शिक्षा व्यवस्था और प्रोफेसरों को की बोली नहीं लगाई जाए, ठेकेदारी न हो। एक और फैसला है कोचिंग के संबंधित की कोचिंग नहीं करेंगे कुछ विशेष? नहीं, हमने तो आपको कहा कि के पाठक जैसे या अन्य ऑफिसरों जैसे बैद्यनाथ यादव जी जो हो गए, जिन्होंने यह आदेश निर्गत किया है, उनके बच्चे जिस तरह से डीपीएस और अन्य बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, आम गरीब किसान का बाल बच्चा जिस स्कूल में जाता है वहां पढ़ाई नहीं होती है, वहां स्तर नहीं है। अगर वो बच्चे कोचिंग नहीं जाएंगे तो शायद वो लोग 10वीं पास करके गांव से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गांव में ही बच्चों को रोकने की ये साजिश है, जो उन्होंने कहा है कि 16 साल का बच्चा नहीं